तो ये आपका देखिए एक और बड़ी खबर, सीसामऊ में बीजेपी तीसरे राउंड में भी आगे है। कुंदरकी में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर, कुंदरकी में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। वो कुंदरकी जहां पर हमने सुबह भी बात की थी, बार बार कहा जा रहा है कि रामवीर सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी है वहां पर उन्होंने लगातार काम किया है और इसलिए उन्हें मुसलमानों के भी वोट मिले हैं, ये वहां से फीडबैक मिल रहा था। और इसलिए अगर आप कुंदरकी में देखेंगे तो वहां पर बढ़त दिख रही है बीजेपी को। बिहार उपचुनाव से चौंकाने वाली खबर आ रही है, जरा उसके बारे में बताइए। रामगढ़ में मायावती पार्टी आगे चल रही है। रामगढ़ उपचुनाव में आरजेडी तीसरे नंबर पर। तो ये बड़ा उलटफेर बिहार उपचुनाव में, जहां पर आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई है और मायावती की पार्टी रामगढ़ में जो है वो लीड कर रही है। तो कई जगहों पर उपचुनाव हुए हैं, बंगाल में भी हुए हैं, वहां से भी जो रुझान आएगा आपको बताऊंगा। लेकिन विजय शर्मा जी, आपके लिए झारखंड अभी भी टफ फाइट बना हुआ है बॉस, 41-38। और जैसे ऐसा लग रहा है कि चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं। चारू प्रज्ञा जी, झारखंड में बहुत क्लोज फाइट लग रही है और वहां महिलाओं ने ऐसा लग रहा है कि जेएमएम को नकारा नहीं है। जो उनकी योजना चल रही थी, आपकी लाडकी बहन जैसी योजना जो महाराष्ट्र में चल रही है वैसी। नमस्ते शशांक जी, अभी तो सुबह के 9:30 ही बजे हैं। आप अभी से नतीजे मत डिक्लेयर करिए, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं। महाराष्ट्र वाला भी नहीं करें? मैं आज से नहीं, एग्जिट पोल्स के भी पहले से नहीं, महाराष्ट्र वाला भी मत करिए, आप रुक जाइए, दोनों के लिए रुक जाइए। बात यह है कि जीतेगा वो जो जनहित में होगा, और जनहित में इस समय केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर्स है। महाराष्ट्र में वो महायुति हुई और झारखंड में इस बार मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी ही जीत कर आएगी, क्योंकि झारखंड का मिसमैनेजमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, तमाशा बना के रख दिया है। आप जिस भी हिसाब से देखिए, चाहे वहाँ की हमारी बेटियों की सुरक्षा की बात हो या वहाँ के जंगल और ज़मीन की बात हो, वहां के पानी की, जल की बात हो, झारखंड का तमाशा अब खत्म होने आ रहा है। और झारखंड 1 घंटा 1.5 घंटा और दे दीजिए, थोड़े समय ठीक है। एक और बड़ी खबर बता दूं, केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी 1,500 वोट से आगे चल रही है। ये बड़ी खबर, केदारनाथ उपचुनाव, वहां पर बीजेपी 1,500 वोट से आगे है। लेकिन इस वक्त अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है। बीजेपी दावा कर रही है यही नतीजों में कन्वर्ट होगा। जो अपोजिशन है उसका कहना है कि अभी रुकिए, ईवीएम जो है सारा बीजेपी का जोश ठंडा कर देगा और ये सारा मामला पलट जाएगा। चारू प्रज्ञा, ये भी बताइए कि फराज भाई हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि 5-4 भी अगर हो गया तो योगी जी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। जी देखिए, फराज भाई तो चाहेंगे कि वो इस तरीके के इस समय डिस्कशंस करें। बात ये है कि पहली बात तो 4-5 का डिफरेंस नहीं रहेगा। मेरा मानना ये है कि खराब हालत में हम कम से कम 7 सीटें जीतेंगे और अच्छा रहा तो 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और उसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से झूठ फैलाया गया था लोकसभा चुनाव के पहले, जिस तरीके से गलत नैरेटिव फैलाया गया था, जिस तरीके से संविधान की बात हुई थी, आरक्षण की बात हुई थी, एक बहुत नेगेटिव तरीके से, उसके बाद अगर आप देश के किसी भी कोने में देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, क्योंकि जनता को ये समझ में आ गया है कि विपक्ष अपने फायदे के लिए झूठ फैला रहा था, एक गलत नैरेटिव फैला रहा था। तो अब उस नैरेटिव को इतने महीनों में आराम मिल गया है और इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राजगोपालन सर, क्या ये जो बात कह रही हैं चारू प्रज्ञा, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि जो लोकसभा में एक फेक नैरेटिव गढ़ा गया कि संविधान खत्म कर देंगे मोदी, आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी, वो पिछले 6 महीने में पब्लिक को समझ में आ गया कि ये झूठ था, हमारा जो है वो काटा गया है। तो ये उसकी वजह से भी बीजेपी रिकवर कर पा रही है? सुशांत बाबू, एक सचमुच अंदर की बात, सीक्रेट बात ये है, आरएसएस वीएचपी ने जमीन पर उतर के काम किया है बीजेपी के साथ। ये लोकसभा में नहीं हुआ है, ये दुर्भाग्य चीज है। ये चारू प्रज्ञा बोलेगी नहीं बोलेगी, मैं खुद बोलने को तैयार हूँ। मतलब आप जेपी नड्डा को समझ में आ रहा है कि आरएसएस की जरूरत है? जेपी नड्डा तो छोड़ दीजिए, उन्होंने गलत बयान दिया करके भी स्टेटमेंट दे दिया। आखिर में 6 महीने का अंदर अंतर लेके आने में बीजेपी कामयाब हो गया है। उसको दूसरी नेगेटिव चीज में देखोगे,
कांग्रेस का एकदम मुंडन हो गया, मुस्लिम पार्टी हो गया, वामपंथी पार्टी हो गया। तसीम वाला मुझे तारीफ करेगा, गाली देगा, पता नहीं है, लेकिन सुनो तसीम बाबू, मुझे आप गाली दे दोगे। कांग्रेस तो एकदम चोट हो गया है, कांग्रेस तो लेफ्ट पार्टी हो गया है, कांग्रेस तो एकदम सफाई हो गया है। देखिए बोलते बोलते महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 150 पे पहुंच गया है। बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में साइट पर मैं जो है वोट का आंकड़ा दे रहा हूं, उससे बहुत चीजें स्पष्ट होगी। महाराष्ट्र में भाजपा का वोट परसेंट है 22.4, 22.4। कांग्रेस का है 9.89, 9.89। जरा ध्यान से देखिए। शिवसेना का 12.24। कौन शिवसेना? ये दोनों, शिवसेना का भी और उद्धव का भी, दोनों का बराबर है 12.24। ठीक है। राकपा अजीत पवार, ये महत्वपूर्ण है, 14.15 और राकपा शरद पवार 12.34। हो ये बड़ी खबर है भाई, बड़ी खबर है। हमारे साथ जो है प्रवीण कुंते पाटिल जुड़े हुए हैं, शरद पवार की एनसीपी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण भाई, अजीत पवार वाली एनसीपी को 14% से ज्यादा वोट मिलता दिख रहा है और शरद पवार वाली एनसीपी, आपकी एनसीपी को 12%। देखिए, जहां से वोट ऑफ परसेंटेज की बात की जा रही है, मैं इससे बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूं। अभी थोड़ी देर फिर से रुक जाइए आप सर। एक मिनट, एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में रुझानों में बीजेपी अकेले 100 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी 100, बीजेपी की सेंचुरी, और बीजेपी गठबंधन 152। ये देखिए, बीजेपी खुद अपने बूते 100 पर पहुंच गई है महाराष्ट्र में। शिवसेना शिंदे गुट 29, एनसीपी अजीत पवार गजब का परफॉर्मेंस 22 सीटें। और ये अपने आप में जबरदस्त खबर आ रही है कि अजीत पवार की पार्टी को शिंदे गुट की शिवसेना से भी ज्यादा वोट है और शरद पवार वाली एनसीपी से भी ज्यादा वोट है। अब बताइए सर, प्रवीण जी। देखिए, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के आधे से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव हारने के कगार पर खड़ा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं। सर, ये जानकारी कहां से आ रही है? हमारे पास नहीं आ रही है। देखिए, जहां मेरे पास पूरी जानकारी है, आधे से ज्यादा अजीत पवार गुट के उम्मीदवार चुनाव के कगार पर खड़े हैं। आप चुनाव के अंतिम नतीजे के आने के बाद में आपको ठीक से पता लग जाएगा कि एनसीपी। तो सर, वो अगर हार रहे हैं तो उनका वोट प्रतिशत कैसे बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है, 1 घंटे ईवीएम का चुनाव आ गया है। वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तो मैं नहीं देखता हूं। इसीलिए अगर ये स्थिति है कि बीजेपी से कांग्रेस आधा से कम, उद्धव ठाकरे भी आधा से के आसपास और शरद पवार भी आधा के आसपास खड़े हैं, तो ये तो बड़ी बात है भाई। तो प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पे लाइए। प्रेम कुमार जी, जिसको समझा नकारा वही बन रहा है जीत का सहारा। अजीत पवार को आपने कहा खत्म मामला है, वही कमजोर कड़ी है, वो तो मजबूत कड़ी दिखने लगे। देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट में अभी बहुत ज़्यादा सीटों के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जितने कम आए हैं उसमें जो आंकड़े बता रहे हैं अवधेश जी, वो ठीक बता रहे हैं। और हम पहले भी कह रहे थे कि अजीत पवार वो हैं कमज़ोर कड़ी बता रहे थे। अगर अजीत पवार ने अपने आप का परफॉर्मेंस सुधार लिया तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम बदल जाएंगे। ये है, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी इनिशियल है, बहुत कम सीटों का आया है चुनाव आयोग की वेबसाइट में भी। जब ज़्यादा सीटों का आएगा तब ये परसेंटेज जो है वो मायने रखेंगे, अभी मायने नहीं रखते। ठीक है। तहसीन पूनावाला, ये भी मुझे बताइए कि ये उद्धव ठाकरे जो है जी, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि अजीत पवार जो हैं वो महायुति की कमजोर कड़ी है जी। क्या उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी की कमजोर कड़ी हैं? लेकिन यहां तो कांग्रेस कमजोर कड़ी दिख रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को तो 36 सीट आती दिख रही है और कांग्रेस को कितना? 48, और एनसीपी शरद पवार को 42। नहीं, मुझे लगता है कि जो एमवीए तीनों पार्टीज स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है, लेकिन वे पीछे, और महायुति में सिर्फ भाजपा आगे परफॉर्म कर रही। 100 आपने बताया क्रॉस कर दी, और लगभग बराबर का मामला है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ईवीएम आगे बढ़ेगा, ये जो मैंने प्रेडिक्शन किया था 135 पे ये आ जाएगी आंकड़े।
मुझे ये लगता है बीजेपी थोड़ा कम होगा, बीजेपी प्लस। और सर आ जाएगा तब हम उस पर चर्चा करें। अभी हम ये कह रहे हैं झारखंड पर जरा देखिए, इस वक्त मुझे लगता है 135 मैं अभी भी इस पर रुका हूं। झारखंड देखिए, झारखंड भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज है 24.35%, 24.35% अभी तक। कांग्रेस का है 15.11, जेएमएम का है 9.31। उनका जो आजसू है उसका 8.05 है, एलजेपी का 2 पॉइंट है और जेडीयू का 1 है। एक रिफ्रेश में बदल गया है थोड़ा आंकड़ा अवधेश जी, कि बीजेपी 29.45% अभी आया, और हाँ, और कांग्रेस को 17.72 और जेएमएम को 13.41। कि ये इतना कम सीटों का है, ये हो नहीं सकता कि कांग्रेस को जेएमएम से ज्यादा वोट परसेंट आए, ये नहीं हो सकता। ये बहुत इनिशियल है, ये जितनी सीटों का आया है उसके हिसाब से बात हो रही है, तो ये अभी बदलेगा। लेकिन शुरुआती ट्रेंड क्या है उस पर चर्चा हो रही है कि भाई बीजेपी का वोट शेयर जो है वो लगातार दोनों ही जगहों पे, महाराष्ट्र में भी बढ़ा हुआ है, और आप देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन गजब बढ़त बना रही है भाई। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 160 पहुंचने वाली है और कांग्रेस गठबंधन 121 पर अटकी हुई है। अन्य का मामला 8 पर अटका हुआ है। झारखंड में तो फाइट दिख रही है बॉस, लेकिन महाराष्ट्र में अब फाइट से मामला हाथ से बाहर जाता दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए 8-1 का मामला, उत्तर प्रदेश में 8-1। उत्तर प्रदेश में अभी तक एक बार भी समाजवादी पार्टी जो है वो लीड नहीं ले पाई है। ईवीएम की काउंटिंग के घंटे बाद पूरे हो गए। तो ये अपने आप में फराज भाई, उत्तर प्रदेश में आपकी रिकवरी जो है वो होती दिख नहीं रही। नहीं सुशांत जी, बेफिक्र रहिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग जीतेंगे, भले 5-4 से हम लोग जीते हैं या 6-3 से जीते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। क्योंकि आप अभी अच्छा एक चीज फराज भाई, एक बात बताइए, आपने कहा कि 5-4 भी रहा तो यूपी में योगी जी की कुर्सी चली जाएगी। अगर 8-1 रह गया, 7-2 रह गया, तो सपा में किसकी कुर्सी जाएगी? नहीं, किसी की नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो हम लोग देख ही रहे हैं ना। देखिए सुशांत जी समझिए, आप मेरी बात समझिए कि जिस तरह से, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें अगर हम 6 सीटें भी जीत गए तो ये बहुत बड़ी जीत हमारे लिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, जिसकी तरफ हम लोग देख नहीं रहे हैं, थोड़ी सी मैं बस 20 सेकंड महाराष्ट्र की बात करूंगा। अगर बीजेपी की 160 है और उसमें अजीत पवार जी की 25 है, तो वो 25 निकाल करके इधर आप इंडिया में डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने ये भी देखा है। काहे डाल दीजिए भाई, काहे डाल दीजिए? उनको लखनऊ में बैठ करके कांग्रेस में डालना, क्यों डाल दीजिए भाई? लखनऊ में बैठ करके कांग्रेस में, आप कह रहे हैं काहे डाल दीजिए? कांग्रेस में डाल दे। सुन लीजिए आप गलत बोल रहे बाबू, आप गलत बोल रहा है, गठबंधन में लड़ रहे हैं, आपको उठा के डाल दीजिए। तो दूसरी तरफ से शिवसेना उद्धव का इधर कांग्रेस में लिख दो, उधर वाले को इधर डाल दीजिए। अगर सुशांत जी मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा है? देखिए ऐसे नहीं होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, सुनिए सर, सुनिए एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी को 105 सीटें आई थी, बीजेपी अपने बूते 105 पर फिर पहुंच गई है। सीएम और डिप्टी सीएम यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की गाड़ी रुकती भी नहीं दिख रही बॉस। 164 बोलते बोलते 164, बीजेपी 105, शिवसेना शिंदे गुट 34 और एनसीपी जो है वो 24 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। आरपीआई को 1 सीट पर बढ़त है। कांग्रेस जो है वो मात्र 44 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना उद्धव गुट 33 सीट पर आगे, एनसीपी शरद पवार 38 सीट पर आगे। तहसीन पूनावाला, मुझे यह बताइए कांग्रेस पार्टी कब तक झूठ झूठ का ये बड़े भाई की भूमिका में रहेगी? कमा के कुछ देती नहीं है, लेकिन उसको घर में सबसे बड़ा कमरा चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा बॉस? नहीं तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कौन है ऑपोजिशन में? कौन है आप बताइए ना बॉस। कांग्रेस है। कैसे 44 85 पे लड़िएगा, 44 लाइएगा। नहीं तो 44 है ना अब तो ईवीएम और कांग्रेस तो कम हो गया, कम हो गया ना बॉस। उसको आप मान लो, उसका परसेंटेज देखिए ना कम है, खत्म हो गया। इसलिए तो है कि तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पार्टी क्या इंडिया अलायंस के लिए बोझ साबित हो रही है? रीजनल पार्टीज नहीं मानेगा। सुशांत, मुझे ये नहीं कि वो बोझ साबित हो रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन को और ये हर इलेक्शन में आप बोलते हैं, वो तो बोलते नहीं। वो सुनते नहीं। वो मैं बोलता हूँ सुनते नहीं। तो क्यों नहीं सुनते सर? नाम नहीं लेते हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पत्रकारों को लेबल करते हैं बीजेपी वाला और फलाना वाला। आपको क्यों नहीं बुला के सुनते हैं?
नहीं करते लेवल लेकिन आप तो लेकिन कांग्रेस वाले हैं। सुशांत बाबू एक सेकंड, आज के सामना का एडिटोरियल बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। वो उद्धव ठाकरे का चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर रहे सामना, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है सर? कांग्रेस ये क्या देखिए, कर रहा है? महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 170 के पार, 171 महाराष्ट्र में। ये गाड़ी तो पीछे आने से लग रहा है मुश्किल है सर, मुश्किल लग रहा है ये मामला। चारू प्रज्ञा, ये तो आप लोग 200 की तरफ बढ़ते लग रहे हैं भाई। जी सुशांत जी, देखिए पिछले कुछ दिनों में मैं आपके किसी भी शो पर नहीं आ पाई हूँ, लेकिन मैं हर जगह खुलकर ये कह रही हूँ कि एक अगर ओके परफॉर्मेंस रहा महायुति का तो हम करीब 175 सीटें लाएंगे। 174 हो गया आपके बोलते बोलते, ओके वाले पे आ गए आप लोग। 190 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे भाई साहब, ये तो गजब का मामला हो रहा है महाराष्ट्र में, गजब का मामला। और राजगोपालन सर, इसमें बड़ी बात ये है कि हरियाणा जहां लोकसभा में बीजेपी को सेटबैक लगा वहां रिकवरी, महाराष्ट्र जहां सेटबैक लगा वहां रिकवरी, उत्तर प्रदेश जहां सेटबैक लगा वहां रिकवरी। तो फिर तो 2029 में मोदी नहीं, 3 बार जैकपॉट है। जैकपॉट तो 3 बार, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये तीनों स्टेट दिखाता है 6 महीने के अंदर अंदर सुधर सकता है। वेबसाइट जो है, सुनिए, ये तो कम दिखा रहा है। मैं एक अखबार का देख रहा हूं जिसको मैं मानता हूं 193 बीजेपी प्लस, 70 प्लस कांग्रेस, 76 कांग्रेस प्लस। क्योंकि मैं एक ही वेबसाइट देखता, आपका चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, ठीक है, लेकिन आप जो भी देखते हो, जब आप हमारे साथ बैठे हैं तो आप हमारे साथ आप ही का तो बस उस वेबसाइट को बंद कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए। आप ही का देखेंगे तो आपका लेकिन अवधेश जी, ये महाराष्ट्र में रिकवरी, हरियाणा में रिकवरी, यूपी में रिकवरी, क्या 27 में योगी, 29 में मोदी का मैंडेट है? देखिए, ऐसा है कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन जिन लोगों ने असंतुष्ट होकर के लोकसभा चुनाव में वोट दिया, उन्होंने देखा है कि पार्टियां किस दिशा से मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को आगे बढ़ा रही हैं। कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इमाम और सब कह रहे हैं कि हम फतवे जारी कर रहे हैं, पिछली बार फतवे जारी किए हैं, शोभा यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर जो बीजेपी के वोटर नहीं भी रहे होंगे, धीरे धीरे, और अयोध्या फैजाबाद से जीते हुए सांसद को हीरो बना करके हर जगह ले जाया गया है। तो लोगों के जले पर नमक छिड़कने का जो काम INDIA कर रही है, और केवल तुष्टिकरण नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में कट्टरपंथ इस्लामवाद और बड़ी खबर देखिए आप, कांग्रेस गठबंधन महाराष्ट्र में 100 के नीचे आ गया है और बीजेपी गठबंधन 181। ये बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र में, कांग्रेस के राजकुमार 7000 वोटों से आगे। अच्छा, कांग्रेस में कोई राजकुमार भी हैं? मुझे लगा सिर्फ राहुल जी के लिए यूज होता है। खैर, बीजेपी गठबंधन 181, कांग्रेस गठबंधन 99। झारखंड में मामला बहुत बढ़िया बना हुआ है, 40-40। अन्य जो है वो एक सीट पर, कहीं ये मधु कोड़ा ना साबित हो जाए अन्य एक, यही CM ना बन जाए। अच्छा, तो चलिए, झारखंड में कम से कम फाइट जो है वो दिख रही है। लेकिन झारखंड में इसका मतलब जो ये कहा गया था कि हेमंत सोरेन को जेल में डालना बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित हुआ है। कम से कम बीजेपी गठबंधन फाइट में है 40-40, बहुत क्लोज फाइट है। लेकिन महाराष्ट्र और यूपी ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। 8-1 यूपी में और महाराष्ट्र में 183-97। जरा आपको हीट मैप दिखाता हूं, यहां कुछ बड़ी स्क्रीन पर डालिए, दर्शकों को तस्वीर दिखाएं कि ये पूरा मामला पिछले बार से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो कहां बैठ रहा है। जरा इसकी तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं कि ये मामला कहां जाकर रुक रहा है। और अब जब कंपैरिजन आप देखेंगे तो आपको बेहतर पता चल पाएगा कि ये देखिए, जब आप ये तस्वीर देख रहे हैं महाराष्ट्र का, ये लोकसभा के हिसाब से आप देख रहे हैं, ये 2019 में क्या तस्वीर थी। और अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा में जो नतीजे आए थे उसको अगर आप विधानसभा में कन्वर्ट करते तो बीजेपी साफ हो गई थी बॉस। ये आप देखिए महाराष्ट्र के मैप में, उधर देखिए कैसे भगवा हो रखा था और इधर कैसे पूरा हरा हो गया था महाविकास आघाड़ी का। लेकिन अगर अभी की आप स्थिति देखेंगे तो बीजेपी ऐसा लग रहा है कि 2019 की इस तस्वीर को भी बिल्कुल से रेप्लिकेट करने के साथ साथ हो सकता है इससे बेहतर तस्वीर जो है वो बना ले। ये महाराष्ट्र में निकलकर आता हुआ दिख रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, तो ये बहुत बड़ा उलटफेर है। और आप देखिए 129 सीट, अगर आप लोकसभा में जो नतीजे आए थे उसको विधानसभा में कन्वर्ट करते
तो बीजेपी गठबंधन को 129 सीट आनी चाहिए थी। बीजेपी गठबंधन को जो है वो 2019 में 187 आई थी। इस बार बीजेपी ऑलरेडी 185 पहुंच चुका है। कांग्रेस गठबंधन को 153 आना चाहिए था, वो अभी 100 के नीचे 95 पर अटका है, और अन्य को 6 आना चाहिए था, अन्य का मामला 8 पर है। यानी अगर आप तस्वीर देखेंगे, महाराष्ट्र के अंदर गजब का उलटफेर दिख रहा है। और अब आपको सीधी टक्कर का मामला दिखा रहा हूं। सीधी टक्कर का आप मामला देखिए, बीजेपी और कांग्रेस, वहां 75 सीटों की सीधी टक्कर है। एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार गुट 36 सीटों पर सीधी टक्कर है, और शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट 51 सीट पर सीधी टक्कर है। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में गजब का उलटफेर हो रहा है। चारू प्रज्ञा, महाराष्ट्र में अगर यही नतीजे रहते हैं तो ये क्या आपने जो काम किया उसका नतीजा है, या उद्धव ठाकरे ने आपका काम आसान कर दिया औरंगजेब की तारीफ करके, या फिर बटेंगे कटेंगे और एक है तो सेफ है, इसने सबसे बड़ा कमाल किया है। सुशांत जी, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये एक कंपटीशन है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ नो डेवलपमेंट के बीच। हमने ये देखा जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। चारू जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड। पहली बार झारखंड में जेएमएम गठबंधन को बहुमत आ गया है। रुझानों में झारखंड में बड़ा उलटफेर, बीजेपी गठबंधन अब 39 और जेएमएम गठबंधन 41 हो गया है। यानी वहां पर बहुमत अब रुझानों में जेएमएम के पास है, लेकिन इतनी क्लोज फाइट है कि ये ऊपर नीचे अभी चलता रहेगा। अब चारू प्रज्ञा अपनी बात कहिए। हाँ जी, तो जो मैं आपको कह रही थी, ये फर्क है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ नो डेवलपमेंट।